प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु मसीह के वचन की जरूर सुनिएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज देखिए संत पौलुस फिर हमसे कहने कहा जा रहे हैं कि सारी दुनिया डर डर के जीता है। कैसे जीता है? डर डर के। सारे लोग डर डर के जीता है ना? डर है कि नहीं? सारी दुनिया डर 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 के जीता है। सारी दुनिया चिंतित है। हालेलुया। सारे लोग चिंतित हैं। सारी दुनिया चिंतित है। चिंतित है कि नहीं? सारी दुनिया, सबको चिंता है ना। धर्मगुरुओं को चिंता है, ठीक है, और हमारे राजनेताओं को चिंता है, हमारे माता पिता की चिंता है, हम लोगों को चिंता। सारी दुनिया कैसे जी रही है? चिंता में जीते हैं। हालेलुया। उन्हें राज चलाने की चिंता है, उन्हें वो चीज की चिंता है। सारे लोगों को चिंता है कि नहीं? सारे लोग चिंतित रहते हैं ना। हाँ, हम लोग चिंतित हैं। हालेलुया हालेलुया। देखिए संत पेतरुस हमसे क्या कहने जा रहे हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय हम 5 वाक्य 7 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दें। हालेलुया। देख लो, संत पेतरुस कहते हैं आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। आप अपनी सारी चिंता आप अपने प्रभु परमेश्वर पर छोड़ दें। हालेलुया। अपनी सारी चिंता, जो चिंता से डर रहे हैं, घबराते हैं, चिंतित हैं, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। देख लो, नगर छोड़ेगा भी नहीं ना, छोड़ेगा नहीं ना, छुटबे नहीं करेगा, वो ले रहेगा। प्रभु प्रभु करेगा जरूर, मगर देवेगा नहीं प्रभु को, ठीक है। अपनी चिंता की गठरी हाँ कानने में दबाया है, कांख में दबाया हुआ है, प्रभु प्रभु करेगा, बाकी गठरी देगा नहीं वो, अपनी चिंता देगा नहीं वो, है ना। इसलिए हमेशा डरता रहता है। इसलिए संत पेतरुस कहते हैं अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, उसको दे दें। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। तो आज अपनी सारी चिंताएं हम अपने परमेश्वर को सौंप देंगे। हालेलुया। हमें क्या की चीज की चिंता हमें मालूम नहीं है, आप लोगों को मालूम है ना। हर व्यक्ति को चिंतित है, हर व्यक्ति चिंतित है। देख लो, अपनी सारी चिंताओं को उस प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया हालेलुया। अपनी सारी चिंता किसको देना? अपने प्रभु के ऊपर सौंप दो। हालेलुया। मेरे पास में क्या है कि हम प्रभु के दे सकते हैं? मेरे पास में क्या है कि हम उसके चढ़ा सकते हैं? मेरे पास चिंता है, मेरे पास दुख है, मेरे पास दर्द है, मेरे पास पीड़ा है। अपनी सारे दर्द पीड़ा चिंताओं को हमें प्रभु को सौंप दो। हालेलुया। जब आप लोग प्रभु के सौंप देंगे तो आप लोग आजाद हो जाएंगे नहीं। जब हमारा चिंता कोई ले लेगा तो मैं आजाद हो जाता हूं कि नहीं? तो अपनी सारी चिंता के प्रभु के देके आजाद क्यों नहीं हो जा रहे हो? हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 के 31 वाक्य 31 और 32 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं चिंता मत करो हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। हालेलुया। खाने पीने पहनने के तो भी चिंता है ना, खाने पीने पहनने का भी चिंता है ना, खाने की चिंता है, पहनने की भी चिंता है ना, एक ही भी चिंता है कि नहीं? तो वचन में लिखा है, यीशु कहते हैं चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। हालेलुया।
जो परमेश्वर को नहीं जानता है उसे सारा दिन रात खाने पीने पहनने की चिंता रहती है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन सुनता है उसका पालन नहीं करता है, उसकी सारा दिन खाने पीने पहनने उड़ने की चिंता लगी रहती है। हालेलुया। वचन आज हमें बताता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन इन सब चीजों की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। हालेलुया। देख लो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है। तो हमें आज से चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी ज्यादा लोग लगे रहते हैं। ज्यादा सवेरे से लेकर दिन भर खाने पीने की चिंता लगी रहती है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, चिंता से अपने आप को तंग मत करो। हालेलुया। चिंता समय से पहले आप लोगों को ठिकाने पहुंचा देगा। हालेलुया। चिंता करने से कौन अपनी उम्र का घड़ी पर भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो चिंता अपने आप को करना नहीं है, अपनी चिंताओं को प्रभु के समर्पित करना है। प्रभु जानता है कि तुम लोगों को क्या चीज की जरूरत है, वो आपकी जरूरतों की पूर्ति वही कर सकता है। इसलिए चिंता मत करिएगा। हालेलुया। 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 आजकल चिंता में ना जाने कितने लोग दुखी पड़े हैं, कितने लोग रोगी हो गए हैं चिंता करते करते कितने लोग दुखी हो चुके हैं, कितने रोगी हो चुके हैं, कितने लोग बिस्तर पर पड़े हैं। हालेलुया। देख लो, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। हालेलुया। वो हमारी जरूरतों की पूर्ति सिर्फ परमेश्वर करेगा। मैं चिंता से कुछ नहीं कर पाऊंगा, चिंता से अपने आप को तंग करूंगा, अब बिस्तर पर पड़ जाऊंगा, रोगी बनकर खत्म हो जाऊंगा। हालेलुया। चिंता हमें खत्म कर देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, चिंता नहीं करना है। परमेश्वर जानता है कि तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है, पूर्ति वही करेगा। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम पढ़ेंगे 23 पद संख्या 22 में। वचन में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ने की मिला हमें है, उदासी के शिकार मत बनो। हालेलुया। उदासी की शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। हालेलुया। उदासी की शिकार मत बनो और चिंता से अपने आप को तंग मत कर लो। हालेलुया। कितने लोग चिंता से तंग है ना, बड़ी चिंता है। का बड़ी उदास में बाड़ू, बड़ी चिंता बा, का बड़ा उदास में बाड़ा, बड़ी चिंता बा ना, चिंता में है ना, चिंता से अपने आप को तंग कर लेते हैं। हालेलुया। तो चिंता में करना नहीं है। हालेलुया। देखो, उदासी के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। हालेलुया। आइए वही प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 30 वाक्य 35 में पढ़ते हैं, उदासी ने बहुतों का विनाश किया। उदासी ने बहुतों का विनाश किया। हालेलुया। उदासी ने बहुतों का विनाश किया है और उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उदासी ने बहुतों का विनाश किया है और उससे कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। उदासी और चिंता ने कितने लोगों का विनाश कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं हो पाया। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो, उदास मत हो। परमेश्वर से कहो कि प्रभु हमारे चिंता को मैं तुझे दे देता हूं, तू मेरे जरूरतों को जानता है। प्रभु आप चिंता मत करिएगा, उसके वचन का पालन करिएगा। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, फिलिप्पियों के नाम अध्याय हम पढ़ेंगे 4 वाक्य 7-6 में।
संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता न करें। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता न करें। हालेलुया। हर जरूरत में प्रार्थना करें। किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हालेलुया। क्या करना है? हर जरूरत में प्रार्थना करना है। संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रस्तुत करें। अपनी निवेदन धन्यवाद के साथ अपनी निवेदन प्रभु यीशु के सामने प्रवेश समर्पित करें और अपनी निवेदन कहें। वो बहरा नहीं है, वो सुनता है। वो हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। अपनी सारी निवेदन प्रभु से कहेंगे और चिंता हमें करना नहीं है। आज से हालेलुया, हमें चिंता नहीं करना है। हालेलुया। आज सारी दुनिया में सारे लोग चिंता करते हैं, सारे लोग चिंतित हैं। हालेलुया। चिंता में दुखी हैं, चिंता में हताश निराश है। न अच्छा से भोजन कर रहे हैं, न अच्छा से खा रहे हैं, न अच्छा से सूत रहे हैं। उस रात दिन चिंता लगी है। हालेलुया। अब क्या चिंता उनकी लगी है तो वही लोग जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि लोग क्या चीज की चिंता, किसके क्या चीज की चिंता, किसके क्या चीज की चिंता है। नाना प्रकार की चिंता से चिंता उन लोगों को सोने नहीं दे रहा है, सोने नहीं देता है। हालेलुया। देखिए, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हालेलुया। और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु के सामने रखे। जो चिंता करते हैं वो निवेदन प्रभु के सामने करें। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ये जरूरी है ना, ये करते रहना। अपना प्रभु से प्रार्थना करिए। मेरे भाई मेरे बहनों, आज से चिंता मत करिए। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उस ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। देखिए, प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे। हालेलुया। कोई चिंता नहीं करना है, कोई घबराना नहीं है, ना तो कोई चिंता करना है। कभी न घबराना, न चिंता करना। हालेलुया। अब देखिए, जो घबराने वाले हैं, जो चिंता करने वाले हैं, जो रोने वाले हैं, जो सोने वाले नहीं, जो रात दिन चिंता करके सोते हैं, है ना, रात दिन चिंता रहता है, उनके खाते पीते नहीं है, रात दिन चिंता है ना, उन लोगों को प्रभु मसीह आज हमसे क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई मेरे बहनों। प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया। जो चीज की चिंता करते हैं, रात दिन चिंता करते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, आप रोते रहते हैं, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ वही चिंता रहती है। हालेलुया। सिर्फ वही की चिंता है, वही की चिंता है। वो चिंता जीने नहीं दे रहा है। हालेलुया। वो हमें सोने नहीं दे रहा है, चैन से रहने नहीं दे रहा है। प्रभु मसीह आज हमसे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की राज की खोज करेगा मगर धार्मिकता के काम नहीं करेगा तो ईश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तब ईश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु का कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। ईश्वर के राज की खोज तो मैं करता हूं जरूर, मगर धार्मिकता के काम नहीं करते हैं। हालेलुया। आप प्रभु मसीह कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के काम में लगे रहो, ताकि धार्मिकता के काम में नहीं लगे रहते हैं ना,
खोज में है मगर काम में नहीं है। तो हमें काम भी लगा रहना है। प्रेष मसीह क्या कहते हैं, फिर से सुनिएगा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें, खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। जब सारी चीज मिल जाएगा तो सारी चिंता खत्म हो जाएगा। चिंता कैसे खत्म हो जाएगा? चिंता खत्म करने का उपाय क्या है? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य का खोज करो और उसके धार्मिकता का काम करो, पालन करो, सारी चिंता खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो अपनी चिंता को खत्म करना चाहते हैं, अच्छा नींद से सोना चाहते हैं, चैन से सोना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, भर नींद सोना चाहते हैं, सोने के लिए अच्छा नींद कब लगेगी? चिंता सोने नहीं दे रहा है। हालेलुया। अब प्रेष मसीह कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगा। जब सब कुछ मिल जाएगा तो आराम से सो, खूब आराम से भरनी सो, खूब बच्चे से सो, अच्छा से सवेरा में धन्यवाद दो प्रभु यीशु को। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु